अगर आप एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है फास्टिंग करना। फास्टिंग से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? फास्टिंग से मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होती है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी अब हमारे लिए ज्यादा समय तक स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें रिसर्च से पता चला है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए फास्टिंग एक शानदार विकल्प है। इससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई मेटाबॉलिक बीमारियां कम हो जाती हैं। इसके साथ ही सेलुलर रिपेयर भी बढ़ती है। फास्टिंग के दौरान शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब है कि हमारे डैमेज्ड सेल्स को नए सेल्स से रिप्लेस करना। यह ऑटोफेजी प्रक्रिया में शरीर खुद ही अपने खराब सेल्स को खा जाता है। यह प्रक्रिया फास्टिंग के दौरान बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन एक बहुत आम समस्या है। उम्र बढ़ने के साथ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जितना कम होगा, हमारी एजिंग उतनी ही धीमी होगी। इसके लिए फास्टिंग से बेहतर ट्रीटमेंट अब तक कोई नहीं है, यानी दवाइयों से भी नहीं। फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह बात कई एनिमल स्टडीज में पता चली है, यानी जिन जानवरों को ज्यादा फास्टिंग या कम कैलोरी वाली डाइट दी जाती है, वे उन जानवरों की तुलना में जिन्हें लगातार भरपूर खाना दिया जाता है, फास्टिंग के दौरान बेहतर परिणाम दिखाते हैं। लंबा जीवन जीना शुरू करें, इसी को इसका समय कहते हैं। यानी जब हम खाने के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक फास्टिंग करना, अब रमजान के मौसम में भी इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। आजकल बहुत से लोग इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे का उपवास रखा जाता है और 8 घंटे का खाने का समय निर्धारित किया जाता है। इसी दौरान हमें खाना लेना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं खाते तो हमने जिन फायदों की चर्चा की है वे आपको नहीं मिल सकते। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है तो आपका वेट लॉस स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या मेटाबॉलिक डॉक्टर जो भी आपको सलाह देते हैं, अगर आप उनके द्वारा निर्धारित कैलोरी और समय की सीमा के अनुसार मैनेज कर सकते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आसानी से अपना सकते हैं। जैसे कि रात में उपवास करना हम सभी के लिए संभव है। अगर आप 12 घंटे का उपवास करते हैं और उसमें और 6 घंटे जोड़ सकते हैं तो यह लगभग सुबह 6 बजे से लेकर अगले 6 घंटे यानी दोपहर 12 बजे तक कुल मिलाकर 18 घंटे का उपवास हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा कम करके 10 बजे से 2 बजे तक 8 घंटे का विंडो रखते हैं तो भी इस विंडो में अगर आप 1 या 2 बार भोजन करते हैं तो भी आपको हमने जिन सभी फायदों की चर्चा की है वे सभी मिलेंगे।